चेक करेंगे। सबसे पहले क्या बोलेंगे, हेलो बेबी, हेलो बेबी, हेलो बेबी। तो ये इसका क्या होता है, जब हम एक एडल्ट का जो इसका चेक करते हैं सर्कुलेशन, वो क्या होता है, हम कैरोटिड पल्स बोलते हैं आपका जो इसका। मास्टर हैंड है वो थ्रस्ट देने के लिए रखना है, और बाकी जो दूसरा हैंड है उसको इस प्रकार से बेबी इस को, प्रकार से उसका तो मुख इसका को जो है मुख है बंद नहीं करना है, नाक दोनों और मुख उंगलियों खुला के रहना बीच चाहिए। में उसको मुख और नाक के सटे हुए इस प्रकार रखना है, इस ताकि प्रकार उसका से ऑब्जेक्ट दोनों उंगलियों से बाहर आ जाए। उस प्रकार और उसको 30 डिग्री एंगल में नीचे डाउन रखना है उसके मुख को, इस प्रकार से। और बायां पाँव सीधा करके रखिए, बायां पाँव लेफ्ट वाला, दाहिना सीधा, हाँ लेफ्ट पाँव। ये इस प्रकार से फिर उसका जो पीठ के ऊपर है थपकी मारा जाता है 5 बार इस प्रकार से, 5 बार इस बार थपकी मारा जाता है। उसके बाद उसका मुख को लेफ्ट या राइट को करके उसके अंगुली डाल के देखा जाता है कि ऑब्जेक्ट बाहर आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर वो कार्रवाई। अभी मान लीजिए इसका ऑब्जेक्ट बाहर आ गया तो ठीक है, आपने एक किसी बच्चे की, बेबी की जान बचा दी। अगर इस कार्रवाई के दौरान नहीं आता है तो क्या किया जाता है, उसका सर्कुलेशन चेक किया जाता है। ऑब्जेक्ट इस कंडीशन में बच्चा, बेबी, अडल्ट कोई भी हो, वो अनकॉन्शियस हो जाता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट बाहर आ गया तो ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट बाहर नहीं आ जाता है तो वो क्या होता है, वो अनकॉन्शियस बेहोश स्थिति में हो जाता है। मान लीजिए अभी आपका ऑब्जेक्ट बाहर नहीं आया है, आ गया तो आपने अच्छी कार्रवाई की, आपने किसी बेबी की जान बचा दी। मान लीजिए अभी के लिए ऑब्जेक्ट बाहर नहीं आया, ये बेबी क्या अनकॉन्शियस हो गया, तो उसको क्या कार्रवाई करेंगे। अनकॉन्शियस हो गया तो सबसे पहले उसकी क्या सर्कुलेशन चेक करेंगे हम। सर्कुलेशन क्या होता है अडल्ट की, हम जो कैरोटिड पल्स बोलते हैं, हमारा जो तरकिया बोलता है उभरी हुई गर्दन की हिस्सा, तरकिया का बाएं दाएं में कैरोटिड पल्स होती है, उसको चेक करते हैं। लेकिन बेबी का क्या है, रेडियल पल्स बोलते हैं, जो बाजू में होती है। रेडियल पल्स को चेक किया जाता है। रेडियल पल्स को क्यों किया जाता है, ये बाजू में आपने देखा होगा, जो बेबी को डॉक्टर कभी भी चेक करता है उसकी रेडियल पल्स को चेक करता है, ताकि वो उसका हार्ट के जो सबसे नजदीक की जो पल्स होती है, इसलिए उसको चेक किया जाता है। ताकि हार्ट दवाई करने के लिए बेबी के कपड़े क्या करने हैं, रिमूव करने हैं। बेबी के कपड़े आप इस प्रकार से रिमूव कर दिया, उसके बाद आप रिब टू रिब जाइगो प्रोसेस से ऊपर इस प्रकार से 2 अंगुल ऊपर एक पॉइंट बनाना है आपने। पॉइंट बनाने के बाद हम जो अडल्ट होता है उसको हम अपने हाथ की मदद से क्या करते हैं, सर्कुलेशन देते हैं इस प्रकार की पोजीशन बना के। लेकिन जो बेबी होता है उसको 2 अंगुल की मदद से सर्कुलेशन दिया जाता है। इस प्रकार से 2 अंगुल की मदद से सर्कुलेशन कितना दिया जाता है, जो अडल्ट होता है उसको 5 से 6 सेंटीमीटर का कंप्रेशन दिया जाता है पूरा बॉडी वेट की मदद से। लेकिन बेबी को क्या किया जाता है, 2 से 3 सेंटीमीटर का कंप्रेशन ही दिया जाता है। इस प्रकार से हम सर्कुलेशन देते हैं। यह 15 बार हम 15 बार सर्कुलेशन देने के बाद क्या करते हैं, हम दो बार ब्रीथिंग देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 15 के 15 बाद तक क्या देना है। करता है, उसको 2 बार ब्रीथिंग देता है। अब ब्रीथिंग आप किस प्रकार से देख सकते हो, अगर आपका रिलेटिव बेबी है तो आप क्या माउथ टू माउथ दे सकते हैं। अगर रिलेटिव नहीं है तो आप किसी बैरियर की मदद से कोई साफ कपड़ा या रुमाल रख लिया, और उसके दौरान जब आप ब्रीथिंग दोगे तो आपके मुख के अंदर में ब्रीथिंग देते टाइम उसका जो मुख है और नाक है वो दोनों आपके मुख में होना चाहिए। इस प्रकार से दोनों आपके मुख में होना चाहिए, ताकि उसका जो हम ब्रीथिंग दे रहे हैं वो पूरा का पूरा ब्रीथिंग उसका हार्ट तक पहुंचे, और उसका कंप्रेशन क्या है, जो हृदय की गति है वो पुनर्जीवित हो जाए। इस कार्रवाई के दौरान ध्यान रहे बेबी को लंबा ब्रीथिंग ना दिया जाए, क्योंकि लंबा ब्रीथिंग देने के कारण उसके लंग्स फट सकते हैं। उसका जो एयर है वो ज्यादा जाने से उसके अंदर के फेफड़े फट सकते हैं। इसलिए इसका जो ब्रीथिंग है 2 से 3 सेकंड का लंबा ब्रीथिंग दिया जाता है। अडल्ट होता है उसका 5 से 6 सेकंड का लंबा सांस भर के मुख में फिर हम ब्रीथिंग देते हैं। लेकिन जो बेबी होता है उसका 2 से 3 सेकंड का ब्रीथिंग दिया जाता है। ये था सीपीआर की कार्रवाई। एफबी और सीपीआर की कार्रवाई यहाँ समाप्त होती है, भाग नंबर 3 समाप्त होता है।